आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर बात हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को खास दोस्त बताया। बोरिस जॉनसन ने भारत और रूस के संबंधों को लेकर कहा कि ये रिश्ते बदलने वाले नहीं हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने नीरव मोदी और विजय माल्या के सवाल पर कहा कि उनकी सरकार प्रत्यर्पण की मंजूरी दे चुकी है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से मामला उलझा हुआ है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो ऐसे किसी शख्स को अपने देश के कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं करने देंगे जो भारत में घोषित अपराधी हो। ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों की मौजूदगी के सवाल पर जॉनसन ने कहा कि उनका देश कट्टरपंथ को बर्दाश्त नहीं करेगा। A very strong view in the UK that we don't tolerate extremist groups, but what we've done in particular as a result of this visit is set up an anti-extremist. राजस्थान के अलवर में नगर पालिका ने मास्टर प्लान के नाम पर 3 मंदिरों को जमींदोज कर दिया। इसके अलावा 85 घर और दुकानों पर कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटा दिया। मंदिर को तोड़े जाने से नाराज हिंदू संगठनों ने नगर पालिका के ईओ, एसडीएम और राजगढ़ विधायक के खिलाफ केस दर्ज कराने की तहरीर दी है। जिस नगर पालिका ने कार्रवाई की है वहां बीजेपी का बोर्ड है। पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस का बोर्ड होता तो बुलडोजर नहीं चलता। आज जो ये वातावरण किया है, जो आपको कर्मों का फल है, बीज बमूल का तो आम घास से कहा है। विधायक के इसी बयान को आधार बनाकर बीजेपी बड़ी साजिश का आरोप लगा रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स करार दिया है। जो आप आज राजस्थान में कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं एक बदले के भाव के साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार आगे बढ़ा रहा है। राजस्थान सरकार ने मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले में राजगढ़ नगर पालिका को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। यूपी के संभल से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिद में जल चढ़ाने की कोशिश की तो हजारों लोगों का खून बहेगा। इन्होंने जल चढ़ाने की बात करी तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। दरअसल संभल की जामा मस्जिद को लेकर कथित तौर पर कुछ लोगों का दावा है कि मस्जिद के अंदर ही भगवान शिव का मंदिर है, जिसके बाद बर्क ने कहा था कि अगर लोगों ने मस्जिद के अंदर जल चढ़ाने की कोशिश की तो हालात खराब हो सकते हैं। विवाद बढ़ने पर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। कहा जा रहा है कि आपका एक विवादित बयान जो है वो तो चल रहा तो ठीक है, उस पर वो विवादित नहीं है, वो सच्चाई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शफीकुर रहमान बर्क पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे लोगों का मकसद देश का बंटवारा करना है। ये बोट के सौदागरों ने जितना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं किया होगा उससे ज्यादा ये बोट के सौदागर कर रहे हैं। 16 अप्रैल को भड़की हिंसा के बाद से दिल्ली के जहांगीरपुरी में सियासी दलों के नेताओं का आना जारी है। हालांकि प्रशासन ने अब तक किसी राजनेता को घटना स्थल तक जाने की इजाजत नहीं दी है। डी राजा की अगुवाई में सीपीआई का प्रतिनिधि मंडल आज जहांगीरपुरी पहुंचा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग के पास ही रोक दिया। सीपीआई के अलावा टीएमसी, समाजवादी पार्टी, वीएचपी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल भी घटना स्थल पर पहुंचा, लेकिन उन्हें भी बैरिकेडिंग से आगे नहीं जाने दिया गया। कोई भी धार्मिक स्थल को बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ये हमारे अपना नजरिया है। आस्थाओं के ऊपर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। पता नहीं कौन सी सरकारें हैं, हमारी समझ में नहीं आता। सियासी नेताओं को जहांगीरपुरी न जाने देने के फैसले पर दिल्ली के स्पेशल सीपी ने कहा कि एहतियातन ऐसा किया जा रहा है। हम लोग अभी किसी भी तरह का ऐसा सिचुएशन नहीं पैदा होने देना चाहते हैं जिससे किसी भी तरह का इंसाइटमेंट हो जाए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। आज हिंसा के बाद पहले जुमे की नमाज के दौरान आपसी सौहार्द दिखा। हिंदू मुस्लिम एक साथ मस्जिद पर नमाजियों की सुरक्षा करते दिखे। इस दौरान दिल्ली पुलिस के जवान भी मुस्तैद दिखे। रिश्तों में आई खटास को दूर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने दोनों समुदायों के बीच सद्भावना मीटिंग आयोजित की।
मीटिंग में पंडित और मौलवी ने गले मिलकर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। देश दुनिया को संदेश देने के लिए अब दोनों समुदायों ने मिलकर रविवार को तिरंगा यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है। अगर डीसीपी मैडम बैठी हैं, मैं चाहूंगा कि अगर इनकी इजाजत हो तो एक संडे को हम लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलकर तिरंगा यात्रा निकालते हैं, एक प्यार का संदेश देते हैं। जो लोगों के अंदर डर बैठा है वो डर को हम निकालते हैं, फिर हमारी जिंदगी जैसे पहले थी उस पटरी पे चलने लगे। दोनों समुदायों की तरफ से साफ कहा गया है कि अब वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। इस दौरान दिल्ली पुलिस के काम की भी तारीफ की गई। यहाँ बिल्कुल सब शांति है, पुलिस ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। इन्होंने अच्छी तरीके से कार्य कर आगे घटना को बढ़ने नहीं दिया और जिस दिन 16 अप्रैल को यह घटना घटी थी उसको वहीं के वहीं खत्म किया। पटना में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। आरजेडी की ओर से ये इफ्तार पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित हुई। इफ्तार पार्टी में बीजेपी नेता और नीतीश सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक चिराग पासवान भी पहुंचे, लेकिन इफ्तार पार्टी में नीतीश की मौजूदगी को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि नीतीश सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने सभी अटकलों को खारिज कर दिया। इसका कोई भी राजनीतिक मामला निकालने की जरूरत नहीं। हाल के दिनों में ये पहली बार है जब नीतीश कुमार आरजेडी की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि पिछले हफ्ते नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, लेकिन तेजस्वी उसमें नहीं पहुंचे थे। आरजेडी की ओर से रामचंद्र पूर्वे नीतीश की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। जम्मू के सुंजवा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों ने चड्ढा कैंप में सीआईएसएफ की बस पर ग्रेनेड फेंका। बस में उस वक्त 15 जवान मौजूद थे। इसके बाद आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच फायरिंग शुरू हुई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। एनकाउंटर के दौरान 1 जवान शहीद और 11 सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। आतंकियों से 2 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जबकि आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया। मारे गए आतंकी फिदायीन थे और आत्मघाती जैकेट पहनकर आए थे। दोनों ही दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे। पीएम मोदी 14 अप्रैल को जम्मू के पल्ली गांव में सभा को संबोधित करने वाले हैं और सुजवा में जिस जगह आतंकी हमला हुआ वो जगह पीएम मोदी की सभा स्थल से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.